क्वेश्चन नंबर 6 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हम लोग जो कर रहे हैं वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर 1, goods taken by proprietor, goods taken by proprietor rupees 25,000 for gift of his daughter to his daughter were not recorded in the books at all, not recorded in the books at all। सीधा कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं। उस केस में आप सिंपल करिएगा, जो एंट्री वाजिब होना चाहिए, जो एंट्री उसका एक्चुअल होना चाहिए, उसको हम लोग सिंपल रिकॉर्ड कर देंगे। ये अपने बेटी को गिफ्ट देने के लिए, बेटी को गिफ्ट देने के लिए अपने गुड्स को, जो दुकान का गुड्स था उससे 25,000 का माल उठाया और लिखना भूल गया। ऐसे एरर को हम लोग कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। क्या कहते हैं? एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाना। ऐसे एंट्री को हम लोग सिंपली रिकॉर्ड कर देते हैं और एंट्री लिखेंगे पर्सनल यूज के लिए किया है, तो हर पर्सनल यूज के लिए आपका एंट्री होता है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और क्या विड्रॉ किया है? वो गुड्स विड्रॉ किया है। गुड्स को हम लोग परचेजेस से मानते हैं, तो लिखा कहां है? गुड्स क्या है? अच्छा सॉरी परचेजेस से हम लोग उसको विड्रॉ करते हैं, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, परचेजेस में क्रेडिट कर देंगे और ड्राइंग्स में डेबिट कर देंगे। ये आपका एंट्री कंप्लीट हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, नंबर बी, हम लोग क्वेश्चन रुपीज 2,000 लिख लो, अच्छा रहेगा। रिसिप्ट फ्रॉम विमल, रुपीज 2,000 रिसिप्ट फ्रॉम विमल अगेंस्ट डेब्ट previously written up as bad, written off as bad debt have been as bad debt, have been credited to his personal account। his personal account। एक्चुअली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में गलती होने का सबसे ज्यादा चांस रहता है कि आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन आप उसको तोड़ तोड़ के देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 2,000 किससे मिला? विमल से। तो एंट्री होना चाहिए था, क्योंकि वो बैड डेब्ट हो चुका था तो उसका एंट्री राइट होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी। लेकिन आपने गलती से उसके पर्सनल अकाउंट में लिख दिया, मतलब आपने उसके नाम से लिख दिया, आपने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट पर विमल। एग्जैक्टली क्रेडिट होना किसको? कैश तो अपने जगह पे सही है, लेकिन एग्जैक्टली क्रेडिट होना किसको चाहिए था? बैड डेब्ट रिकवरी। बैड डेब्ट रिकवरी को। तो उसको क्रेडिट रखिए और जो गलती से उसके जगह पर आ गया उसको डेबिट कर दीजिए। एंट्री क्या करेंगे? बैड डेब्ट सॉरी विमल अकाउंट डेबिट, विमल अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी। कितना रुपया? 2,000।
नंबर सी, देखो छोटा छोटा मिस्टेक है लेकिन क्यूट क्यूट मिस्टेक है। Receive रेंट रिसिप्ट क्या है? इंटरेस्ट है क्या? receive ओके, रिसिप्ट इंटरेस्ट, rupees Received 1500 इंटरेस्ट है हाँ सर received 1500 रुपीज 1500 1500 posted to loan account पोस्टेड टू loan account लोन अकाउंट। क्या मिला आपको? इंटरेस्ट मिला। एंट्री क्या होना चाहिए था? कैश टू इंटरेस्ट। गलती से क्या लिख दिए? कैश। एक्चुअल में क्रेडिट होना किसको चाहिए था? इंटरेस्ट। उसको उसका जगह दे दो और जो गलती से उसके जगह पर आ गया उसको आप डेबिट कर लीजिए। loan account to interest account गजब, लिखो लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नंबर नेक्स्ट, जी नंबर। डी, a check received from a check received, check received from received from Amal, Amal, a debtor a debtors for rupees 4,000 comma deposited by proprietor। हाँ सर बीच का भूल Shut गया up. भूल नहीं गया, सुधार दिया। Deposited by proprietor into his personal account। सर हम लोग भी यही लिखे ना पे हाँ, शॉर्ट करनी है। एक चेक मिला था अमल से जो हमारा डेटर था, 4,000 का चेक था। कितना का चेक था? 4,000 का। वो चेक हम अपने पर्सनल अकाउंट में जाके सेविंग अकाउंट में जमा कर दिए, जबकि हमको उसको बिजनेस के अकाउंट में जमा करना चाहिए था क्योंकि वो बिजनेस का पैसा था। डेटर कौन था? अमल। तो एक्चुअल में हमको ये हम जानबूझ के कर ही दिए हैं गलती। हम उसको कहाँ डाल दिए? अपने पर्सनल अकाउंट। तो हम तो ड्राइंग कर चुके ना उसका। हाँ ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट होगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू अमल अकाउंट। अमल के ब्रैकेट में डेटर लिख दीजिए, है ना। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू अमल अकाउंट ब्रैकेट में डेटर। हो गया। मैथ का क्वेश्चन नंबर 7। मैथ का क्वेश्चन नंबर 7। जो एरर है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये बीकॉम 2016 के ऑनर्स के पेपर में आया हुआ है और ये एरर है द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक the total of return inward book has been cast short by rupees 1,000। ये तो सबको ही बता देगा, है ना। आ गया होगा तुमको ऐसे मिस्टेक्स का। इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड, छोटा सा एक तो रिटर्न इनवर्ड आप यहाँ पे बना लीजिए। अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो रिटर्न इनवर्ड का अकाउंट कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट के क्रेडिट शेयर। रिटर्न इनवर्ड का कौन सा बुक होता है? डेबिट के क्रेडिट। डेबिट होता है सर। रिटर्न इनवर्ड मतलब लॉस। रिटर्न इनवर्ड मतलब लॉस। लॉट क्या आ गया? लॉस का मतलब हमारा क्या हुआ? डेबिट बैलेंस। मतलब इसका डेबिट ज्यादा
और क्रेडिट कम होता है। यहाँ पे शॉर्ट है ना, यहाँ पे शॉर्ट है ना, हाँ शॉर्ट है मतलब यहाँ है, इसको डेबिट में कर देंगे तो रिटर्न इनवर्ड क्या होगा हमारा, डेटर होगा, सॉरी डेबिट होगा। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू क्या, सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये सिंगल साइडेड एरर है इसलिए इसको सस्पेंस अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। नंबर ए हो गया, इसका ए नंबर ये था, बी नंबर अभी हम लोग करेंगे। A sum of rupees 4,000, a sum of rupees 4,000 written off from machinery, written off from machinery has not been posted to the depreciation account, has not been posted to the depreciation account। इसको हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं किए हैं। एक मशीनरी परचेज तो किए हैं लेकिन इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं किए हैं। इसका मतलब मशीनरी अकाउंट में आप पोस्ट किए हो लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं किए। दैट मीन्स अगर आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया तो सिंगल साइडेड एरर है। गलती कहाँ हुआ है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है, लॉस है कि इनकम है, क्या है, डेप्रिसिएशन। लॉस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, सेम ऐसे ही होगा। डेप्रिसिएशन का अकाउंट करिए और यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया मतलब आप अंडर कास्ट किए हो, ये डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। अगर आपने रिकॉर्ड किया है यहाँ अगर ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, रिकॉर्ड नहीं किया मतलब ये बढ़ा हुआ है, मतलब डेप्रिसिएशन को आपको क्या करना होगा, कम करना होगा। मतलब इसको आपको क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन को आपको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। बढ़ाना होगा मतलब डेबिट में लिखना होगा, बढ़ाना होगा मतलब वही तो हम भी सोच रहे हैं, उधर डेबिट क्यों में हाथ ले लिखना जा होगा। रहे हैं। नहीं यहाँ हम बोले अगर लिखे नहीं हो तो माइनस में है, हाँ अगर लिखना है तो प्लस में करना होगा। हाँ, तो डेप्रिसिएशन। यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट को बढ़ाना होगा, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा। लिखिएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी होता, अगर मशीनरी में रिकॉर्ड नहीं होता तब। ऐसा कुछ नहीं बोला है, बोला है कि उसको मशीनरी में डेप्रिसिएशन में पोस्टेड नहीं किया गया, मतलब हमारा डेप्रिसिएशन में ही गलती हुआ है और ये सिंगल साइडेड एरर है तो हम लोग एंट्री क्या लिखेंगे, हाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। नंबर सी, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर costing rupees 13,000, has been passed through the purchase day book. Purchase of office furniture costing rupees 13,000 has been passed through the purchase day book। ये तो तुम लोग कर ही लोगे। क्या खरीदा था, फर्नीचर, तो डेबिट किसको होना चाहिए, फर्नीचर। गलती से क्या हो गया, बस एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नंबर डी 1300 था कि 13,000। नंबर डी, रुपीज 600 received from, मिस्टर रॉय, rupees 600 received from, rupees 600 received from Mr. Roy, rupees 600 received from Mr. Roy